छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से जो सियासत है उसमें उठापटक देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुमत के और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, उसके बाद लगातार जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है उसमें उठापटक लगातार हो रहे हैं। इससे पहले कई विधायक और कई जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पार्टी को लेकर और सदस्यों को लेकर कई बयानबाजी किए और विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें दोषी भी बताया। लेकिन इसी बीच में अभी सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है वो राजधानी रायपुर से कि जो नंद कुमार साय हैं, जो कांग्रेस के आदिवासी चेहरे के सबसे बड़े जो चेहरे हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से करीबन 7 महीने पहले अपना दामन छुड़वा के कांग्रेस को में अपना दामन थामा था, उन्होंने आज अभी थोड़े देर पहले पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को अपनी सदस्यता से जो प्राथमिक सदस्यता है उसका इस्तीफ़ा सौंप दिया है। थोड़े ही देर पहले ये अपडेट मिली, जिसके बाद हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद देवेंद्र नगर स्थित उनके बंगले के बाहर हम पहुँचे और लगातार यहाँ पे हम मौजूद हैं। जो नंद कुमार साय हैं उनके बंगले के सामने हम मौजूद हैं। ये उनके निवास का जो सरकारी निवास उन्हें दिया गया है उनके बाहर हम मौजूद हैं और अब तक उन्होंने किसी भी मीडियाकर्मी या मीडिया कर्मचारी से बातचीत नहीं की है। जब से यह खबर सुर्खियों में बनना शुरू हुआ कि जो नंद कुमार साय हैं उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया है, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पे भीड़ आ रही है। लोग मिलना चाह रहे हैं उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ना उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है, ना उन्होंने खुद सामने आकर बातचीत की है। कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो नंद कुमार साय हैं वो कांग्रेस के सबसे बड़े और आदिवासी के सबसे बड़े चेहरे हैं। उन्होंने इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था और लगातार वो विधानसभा चुनाव में जो भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस में जब से वो आए थे, वो भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम थे उनके साथ वो लगातार सभा में जाते नज़र भी आए। उनको लगातार प्राथमिकता दी जा रही थी, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ जिसके बाद से लगातार जो उठापटक है वो बढ़ने लगी, सरगर्मी बढ़ने लगी और उसके बाद आज उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष जो दीपक बैज है उनको इस्तीफ़ा सौंप दिया, जिसके बाद से लगातार कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कईयों ने कहा कि ये उनकी हो सकता है कि जो साय हैं, नंद कुमार साय हैं, वो बीजेपी की तरफ अपना एक बार फिर रुख कर सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि वह अपनी खुद की सेना तैयार कर रहे हैं, साय सेना की तैयारी में लगे हुए हैं। कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, ना कोई जानकारी दी गई है, क्योंकि जो नंद कुमार साय हैं उन्होंने अभी तक अपने इस्तीफ़ा सौंपने के बाद ना मीडिया ना किसी से मिलने की बात कही है। और यहाँ पे जो लगातार जो मीडिया और जो भीड़ है उनसे मिलने के लिए ना मना कर दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं उनके बंगले के सामने ये लिखा हुआ है कि बिना अनुमति प्रवेश निषेध, इस तरीके की बात कही गई है। ना उन्होंने मिलने की बात कही है और लगातार हम उनके जो निवास है देवेंद्र नगर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अब शाम भी हो गई है। काफ़ी देर से यहाँ पे बहुत लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जो नंद कुमार साय हैं उन्होंने अभी तक अपनी कोई भी प्रतिक्रिया सामने आकर नहीं दी है। ना उन्होंने इस मुद्दे पे बात की है, ना वो किसी से मिलना चाह रहे हैं। कईयों ने कहा कि उन्हें वो आज नहीं भी निकलेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो आज बाहर आएंगे भी कि नहीं आएंगे। इस तरीके की बात सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि जो नंद कुमार साय हैं, आदिवासी समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने एक बार फिर 7 महीने पहले जो बीजेपी से अपना दामन छोड़ा था, उन्होंने आज फिर कांग्रेस से भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब उनका रुख क्या होगा ये देखने वाला विषय है, क्योंकि हाल ही में कुछ ही दिन पहले एयरपोर्ट में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में देखी गई थी कि जिसमें नंद कुमार साय
जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया उनसे मिलते हुए नज़र आए, जिसके बाद उन्होंने जो सीएम है विष्णुदेव साय उनसे भी उनके बंगले में जाके मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और लगातार उसके बाद ये जो सबसे बड़ा एक उनका डिसीजन सामने आया कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। तो ये सोचने वाला विषय है कि क्या अब उनकी आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, लेकिन ये बहुत समय से चल रही थी जो राजनीति और उठापटक जो हो रही है, सियासत चल रही है कांग्रेस पार्टी में। जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से लगातार जो ये उठापटक है वो देखी जा रही है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरा, एडिटर जी न्यूज़ रायपुर।